देखिए, सास बहू और साजिश में हम आपको कलाकारों के साथ डे आउट तो कई बार दिखाते हैं, लेकिन इस बार एक नहीं दो दो कलाकार जो हैं वो डे आउट कर रहे हैं। डे आउट छोड़िए, मुझे तो लग रहा है जितना लंबा इनका सफर है, डे आउट के बाद अब नाइट आउट भी होने वाला है। हम बात कर रहे हैं कथा और मियान की। ऐसा कभी होगा वियान ने सोचा भी नहीं होगा। एक कथा उसके साथ यूं सफर पर निकल पड़ेगी। इस दिन को वियान कभी नहीं भूलेगा। देखिए देखिए, एक कथा और वियान दोनों साथ में है। आज उन्हें बातें करने का मौका भी मिल रहा है। सो कथा एंड वियान हम दोनों जा रहे हैं लोनावला फॉर अ प्रोजेक्ट। उसकी साइट ट्रैकी करने जा रहे हैं और ऑन द वे हम एक ढाबे पे रुके हैं। सो दैट्स द सीन जो हम दोनों अपनी चाय पी रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग। जहाँ पर कथा सैंडविच खा रही है, इस सैंडविच को आरव ने बनाया है, तो वहीं वियान के पास एक ड्राइंग है जो उसके दोस्त ने बनाया है। अब कथा हैरान हो गई जब उसे पता चला कि एक छोटा सा बच्चा वियान का दोस्त है। वो सैंडविच जो है एक्चुअली आरव ने बनाया है, जो मुझे भी दिया और उनको भी दिया है, और कथा को नहीं पता है कि आरव और वियान की दोस्ती है। बच्चे की ड्राइंग हवा से जब उड़ी तब देखिए इस ड्राइंग को लेकर कितना सीरियस हो गया वियान। कथा ने शायद वियान का ये वाला रूप पहले कभी नहीं देखा होगा। कथा को एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये क्या था एंड शी सो सरप्राइज्ड कि वियान एक हैंड पेंटिंग के लिए इतना ज़्यादा ही सो बीइंग सो प्रोटेक्टिव और उसको बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है, अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। सो या कथा इज़ वेरी सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। वैसे पर्दे के पीछे ये पेपर कितनी बार उड़ा, किस तरीके से उड़ा, किस किस दिशा में उड़ा, ये भी देख लीजिए। जिस प्रोजेक्ट के लिए ये जा रहे हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई है। जैसे ही ये खाना खाने बैठे तभी ऑफिस से खबर आई कि भाई ये बात थोड़ी सी सीरियस हो गई है। अभी के अभी प्रोजेक्ट को डिजाइन करना होगा। फिर क्या, वियान और कथा दोनों कुछ इस कदर अपने काम में घुल मिल गए कि मानो कितनी रात हो गई इन्हें पता ही नहीं चला। उसके बाद वियान को झटका भी लगा जब गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई। वियान को डर था कि कहीं कथा उसके बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचने लग जाएगी ना। अब इनके बीच पहले जो हुआ था उसका असर वियान पर अब भी है। लेकिन डोंट वरी विहान, कथा आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचेगी। आप जाइए गाड़ी ठीक करने के लिए किसी मैकेनिक को लेकर आइए, तब तक कथा आपका इंतजार करेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वक्त हो गया है इस स्पेशल रिपोर्ट का। भाने की बेटा हद तो तभी पार हो गई थी जब तूने मेरे साथ जबरदस्ती कर दिया था। औरत और नाग में एक ही चीज बराबर हो गई। जब तक कोई उनके सर पे पाँव धरने की ना सोचता ना, वो तो तेला है।
पर दहला किसे कहते हैं, ये शायद मनमीत आज जरूर समझ गया होगा। मनमीत मीत के साथ अपनी सुहाग रात मनाना चाहता था, लेकिन जब उसकी दाल गली नहीं, तब देखिए गुस्सा कैसे वो मीत पर निकालने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सुहाग रात का सीन है जिसमें मनमीत कुछ करने वाला होता है बट वो सफल नहीं होता है, और किस तरह से मीत उससे झटका देती है, उस बात से वो गुस्सा है और उस पे वो आके तलवार उसके गर्दन पे रख देता है कि अब मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। अब मनमीत शेर है तो मीत सवा शेर है, ये बात अच्छे से समझ गया होगा मनमीत। तभी तो जब गुस्से से वो आग बबूला हो रहा है, तब मीत के गर्दन पर तलवार भी रख रहा है। अब भी मीत को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी जान अगर चली भी जाए। जिंदगी तो मन्ने प्यार है ना, जो तुम मन्ने डरा पाए और मन्ने चैन थे मजे थे मेरी चाय पीने। वो उन लड़कियों में से नहीं है जो डर जाए, मीत तो उन लड़कियों में से है जो सामने वाले को अच्छे से हराना जानती है। अब देखिए बातों बातों में कुश्ती की बात भी निकल गई, जहाँ पर ये बात तय हुई है कि मीत और मनमीत के बीच दंगल होगा। 7 दिन के बाद तेरा और मनमीत पहलवान का अखाड़े में कुश्ती का मुकाबला होगा। अब मनमीत को लगता है कि एक ही घुसे में वो तो मीत को ढेर कर देगा। एक हाथ मारूंगा ना तने, उड़ के पार गिरेगी जाके। अरे भाई पहले अखाड़े में तो आओ, मीत से 2-2 हाथ तो करो, उसके बाद जीत और हार का फैसला करना। जी मैंने बहुत बार बोला कि नैन दो तुम्हें चोट लग जाएगी, लेकिन अब वो नहीं मान रही, तो अब देखना पड़ेगा ना कि उस कुश्ती वाले दिन क्या होता है, और एक हाथ से लड़ना भी है तो लेट्स सी। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, इस बात को मनमीत गार्ड बांध लीजिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पंड्या स्टोर और यहाँ पर हमारी धरा ने एक और प्लान बना लिया है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि धरा का हर प्लान 50-50 वाले रेशो में आगे बढ़ता है। क्या ये प्लान सक्सेसफुल होगा या फिर एन मौके पर फिर से श्वेता बाजी मार ले जाएगी? लेकिन इस बार धरा ने भी प्रेरणा को अपने प्लान में शामिल कर लिया है। वो क्या है ना, ये क्रिकेट फीवर वाले मोड में मैं इसलिए आ गई क्योंकि जब भी धरा प्लान बनाती है तो ऐसा लगता है कि ये चौके छक्के मार जाएंगी, लेकिन सामने वाला बाउंसर फेंक देता है। शर्मिले को बचाने की प्लानिंग करने के लिए आई हूँ। कुछ भी करके हमें श्वेता को कृष से दूर रखना है, और रात तो बिल्कुल हाँ नाइट एक भी रात कृष श्वेता के साथ अकेला कमरे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसे कोई भी मौका नहीं दे सकते जहाँ से वो लीगली ये प्रूव कर दे कि कृष और उसके बीच में कोई रिश्ता बना। पता नहीं कितना सही है गलत है, पर हमें कुछ खाने में मिला देना पड़ेगा जिससे कि वो जल्दी सो जाए। धरा भाभी के दिमाग में जब कोई आइडिया आता है ना, तो वो आइडिया यूं ही तो नहीं आता है। अब देखिए श्वेता ने जो शर्त रखी थी ना प्रेरणा को पंड्यास के घर से बाहर निकालने की, उस शर्त को छोड़कर अब धरा आ गई है प्रेरणा के घर उसे वापस पंड्यास हाउस ले जाने के लिए। अब प्रेरणा और कृष एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ खुश भी रहेंगे। श्वेता चाहती है कि प्रेरणा कृष की जिंदगी से दूर चली जाए, जो कि धरा होने नहीं देगी, इसीलिए वो प्रेरणा को अब घर ले जाएगी और वहीं मिलकर ये सब प्लान करेंगे कि कैसे श्वेता के दिमाग में ये डालना है कि कृष इस दुनिया का सबसे फट्टुर यानी कि फट्टू इंसान है। उस श्वेता के सामने हम ये दिखाएंगे कि कृष इस सोमनाथ का ही
पूरे देश का सबसे बड़ा फक्कड़ आदमी, फक्कड़ जिसके पास कुछ भी नहीं, मनी नहीं, काम नहीं, कुछ भी, है ना। हमें कुछ भी करके उस श्वेता के सामने ये प्रूव करना पड़ेगा कि कृष के पास जो कुछ भी है, मतलब दिया नहीं है, पर वो सब कुछ तेरे मम्मी पापा के नाम। कृष के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, और ये हम जितना जल्दी प्रूव कर देंगे उतना बेहतर। अगर ऐसा करने में ये सब कामयाब हो गए तो श्वेता खुद ब खुद कृष को छोड़कर चली जाएगी। अब प्रेरणा को भी धरा का ये आइडिया पसंद तो आया, मिलकर ये प्लानिंग तो करेंगे, लेकिन कृष ये भी जानता है कि श्वेता बहुत ही तेज तर्रार है, कोई भी घटना हो वो उसे पहले से ही भाप लेती है। हाँ, वो लोग खिचड़ी पका रहे हैं कि हम कुछ ऐसा प्लान बनाएंगे कि श्वेता खुद ब खुद हमारे फेवर में आ जाए और वो उसका प्लान फेल हो जाए श्वेता का। पर मुझे पता है कि रायता तो फैलता है, लेकिन समेट दिया जाता है, लेकिन रायता फैलता ज़रूर है। तो मुझे वही डर है कि कोई गंदा रायता ना फैले। तो इस बार जब एक ही छत के नीचे प्रेरणा और श्वेता रहेंगे तो बेचारे कृष का क्या होगा। और तो और ऋषिता जो घर पर पहले से ही परेशान बैठी है, वो तो डर ही जाएगी कि उसकी छुटकी को श्वेता कहीं दोबारा लेकर न चली जाए। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सोचा था क्या क्या हो गया। वेल, अंगद ने सोचा था, हमें तो पता नहीं क्यों इंट्यूशन थी कि ऐसा होना ही है, क्योंकि ये सीरियल की शादी है ना। यहाँ पर जब तक शादी के मंडप पर गड़बड़ ना हो तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। वेल, हम बात कर रहे हैं सीरियल तेरी मेरी डोरिया की। यहाँ अंगद सुपर एक्साइटेड थे, लेकिन हमारी जो दुल्हन है वो तो हो गई ना 9-11। बारात गाजे बाजे के साथ द्वार पर आ गई है। जरा इस शादी की शानो शौकत तो देखिए। जैसा सीरत चाहती थी वैसा ही खानदान उसे मिला, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुश नहीं है, क्योंकि उसे तो लगता है कि गैरी उसके लिए परफेक्ट लड़का है और इस घर में अंगद से ज्यादा उसकी चलती है। इसी झूठे सच के साथ वो अपना बोरिया बिस्तर पैक कर कर भाग रही है गैरी के साथ। गैरी, आप सो फाइनली तुम और मैं हम बनने जा रहे हैं। हाँ, शुरू से पहले कोई हम दिल्ली चलते हैं। अब किसे पता था कि कभी सीरत ऐसा भी कदम उठाएगी। उसने एक पल भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। सीरत, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई? आगे का प्लान तो जी ये है कि गुरुद्वारे जाएंगे, मत्था टेकेंगे कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ निकलने का, और गुरुद्वारे में जाके सीरत का कुछ और ही प्लान है। वो प्लान ये बताएंगी। ये गैरी सिर्फ मत्था टेकने जाना चाहता है बट मैं चाहती हूँ कि अभी मैं गैरी के लिए भाग गई हूँ, तो ऑफ कोर्स गैरी को मुझसे शादी करनी चाहिए, और वो ऐसे कैसे नहीं करेगा वो शादी बिल्कुल करेंगे। अगर इसी तरह से गैरी का प्यार सीरत के लिए रहा और सीरत का प्यार गैरी के लिए रहा। गैरी के बहकावे में वो इस कदर आ गई है कि उसे अपनी आंखों के सामने केवल गैरी ही नजर आ रहा है। और जैसा कि हमने सीरियल में देखा है, गैरी को कोई प्यार व्यार नहीं है सीरत से। वो तो केवल अंगद और उसके परिवार को नीचा दिखाना चाहता है। साथ में हमारा प्यार है, बड़ों का आशीर्वाद है, और
थोड़ा बहुत कैश लेकर आइए सीरत। और ब्राड्स हैं, गाड़ी नहीं देख रहे, ये गाड़ी हमारी है। आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ वैसे तो लाने की ज़रूरत थी। जो भी अरेंजमेंट होगा, जो भी पैसे का अरेंजमेंट होगा, वो हमारे शुभराज जी कराएंगे। किस बात के पैसे? यही कराएंगे, है ना? किस बात के? हम भागने का भाग रहे हैं, हमारा खर्चा पानी जो भी होगा वो शुभराज जी कराएंगे। वो मैं कर दूंगा। सीरत की मम्मी सीरत से बहुत प्यार करती है। उन्होंने बहुत दिनों से शॉपिंग चल रही थी, उन्होंने इनफैक्ट अपना घर भी गिरवी रख दिया और बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं सीरत के लिए। अभी सीरत को इन सब चीज़ों से बहुत प्यार है, तो जो भी सेलेक्टेड चीज़ें थी, चाहे वो उसकी ड्रेस से मैचिंग ज्वेलरी हो, जो वेडिंग अटायर था उससे मैचिंग ज्वेलरी हो, या फिर कुछ कैश हो, वो सब उसने रख लिया है। इधर गैरी ने अपना काम किया दुल्हन को भगाने का, तो उधर ही गैरी की माँ अपना काम करेगी दुल्हन को बदलवाने का। अब कोई न कोई तो चाहिए ना दुल्हन के रूप में, तो यहाँ पर गैरी की मम्मी सीरत की मम्मी को खूब धमकाएगी और कहेगी कि एक बेटी चली गई है तो क्या हुआ, दूसरी बेटी को लाओ, उसको दुल्हन बनाओ। यानी कि शादी की ये डोरी बंधेगी साहिबा और अंगद के बीच। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।